नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की रात कुछ ज्यादा ही खौफनाक होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि दो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लेकर आया हूं। तो दिल थाम कर बैठिए और लाइट्स बंद कर लीजिए। पहली कहानी। सर्दियों की एक घनी काली रात थी। राहुल और विक्रम अपनी कार से एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा, फॉग छाया हुआ था और सड़क पर उनकी कार की हेडलाइट के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। रेडियो पर हल्का हल्का संगीत बज रहा था, लेकिन अचानक वो भी अजीब सी खरखराहट के साथ बंद हो गया। लगता है सिग्नल चला गया, विक्रम ने रेडियो को ठोकते हुए कहा। राहुल, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी नजरें सड़क पर गड़ी थीं। अचानक कार का इंजन झटके खाने लगा और कुछ ही सेकंड में गाड़ी बीच सड़क पर पूरी तरह से बंद हो गई। इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर कार का खराब होना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राहुल ने कार स्टार्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन से बस एक खोखली सी आवाज आ रही थी। तभी विक्रम को लगा जैसे कार की खिड़की के बाहर कोहरे में कोई खड़ा है, एक धुंधला सा साया। अचानक उनके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, किसी के रोने की आवाज जो बहुत दूर से आ रही थी। तभी कार के बोनट पर जोर से कुछ गिरने की आवाज हुई, धड़ाम। दोनों डर के मारे अपनी सीट से उछल पड़े। राहुल ने हिम्मत करके बोनट की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कार के अंदर का तापमान अचानक बहुत ज्यादा गिर गया है। उनकी सांसें धुएं की तरह निकलने लगीं। तभी विक्रम की तरफ वाली खिड़की पर एक पीला, झुर्रियों से भरा हाथ पड़ा। उस हाथ के नाखून बहुत लंबे और काले थे। दोनों की चीख निकल गई। राहुल ने घबराहट में जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कांपते हाथों से चाबी एक आखिरी बार घुमाई। वूम! कार का इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। बिना एक पल की देरी किए राहुल ने गाड़ी को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। वो साया कौन था? इसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला। दोस्तों, ये तो थी हमारी पहली कहानी, जिसने राहुल और विक्रम की रूह कंपा दी थी। लेकिन अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ घटी सच्ची घटना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी और सबसे भयानक कहानी की तरफ। ये घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव की है। हमारे सब्सक्राइबर, मान लीजिए उनका नाम समीर है, अपने परिवार के साथ गांव के पुराने पुश्तैनी घर में रहते थे। घर के पास ही एक बहुत पुराना सूखा हुआ कुआं था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय कोई नहीं जाना चाहिए। एक दिन समीर की मां शाम के समय घर के बाहर कुछ काम कर रही थीं। अंधेरा घिरने लगा था। काम निपटाकर जब वो घर के अंदर आईं तो समीर को लगा कि मां कुछ बदली बदली सी लग रही हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रात के खाने के लिए जब उन्हें आवाज दी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रात के करीब 12 बजे समीर की आंख खुली। उसे घर के आंगन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जानवर कच्चा मांस चबा रहा हो। समीर डरते डरते कमरे से बाहर आया। आंगन में अंधेरा था। उसने टॉर्च चलाई और जो देखा वो देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसकी मां सूखे कुएं की तरफ मुंह करके बैठी थीं और उनके बाल पूरे खुले हुए थे। वो अजीब सी भाषा में खुद से ही बात कर रही थीं। समीर ने डरते हुए कहा, मां। उसकी मां धीरे से मुड़ी। टॉर्च की रोशनी में समीर ने देखा कि उनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल काली हो चुकी थीं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो मां की आवाज नहीं थी, तेरी मां अब मेरी है। समीर जोर से चिल्लाया और घर के बाकी लोगों को जगाया। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। समीर के पिता ने हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। पाठ सुनते ही वो मां के शरीर में समाई चुड़ैल चीखने चिल्लाने लगी, घर का सामान फेंकने लगी। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि 3-4 लोग मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। आनन फानन में गांव के ओझा तांत्रिक को बुलाया गया। पूरी रात घर में तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक का खेल चलता रहा। वो चुड़ैल बार बार कह रही थी कि वो इस परिवार को बर्बाद कर देगी। सुबह होने को आई जब ओझा ने एक विशेष मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित जल उनके ऊपर छिड़का। एक जोरदार चीख के साथ समीर की मां बेहोश होकर गिर पड़ी। वो साया उन्हें छोड़कर जा चुका था। जब उन्हें होश आया तो उन्हें रात की कोई भी बात याद नहीं थी। लेकिन उस रात के बाद से वो घर कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज भी समीर का परिवार उस सूखे कुएं की तरफ देखने से भी डरता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 खौफनाक कहानियां। आपको कौन सी कहानी ज्यादा डरावनी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।